बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोशिका के भाग। कोशिका का भाग अगर हम देखें तो यहाँ जब हम कोशिका के मूल घटक की बात करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में और केंद्रक के बारे में। तो आज जो हमारा सेशन है इसमें हम फोकस कर रहे हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली है ना। और हमने देखा था कि जब प्लांट्स का देखा था तो हमने देखा था कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है। सो और ये भी हम जानते हैं कोशिका झिल्ली वो कोशिका को एक शेप भी प्रदान करती है। और क्या है कोशिका झिल्ली के बारे में, इसको हम और आज के सेशन में डिटेल में समझते हैं। सो बच्चों, कोशिका के भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली के बारे में। देखिए, हमेशा बाउंड्री की पहले हम लोग बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोशिका के मूल घटकों की बात करें तो उसमें झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक आता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर वो एक बंद होता है। तो इसलिए देख रहे हैं कि हम ये तीन जो पार्ट्स की उसका बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब झिल्ली के अंदर हमें कोशिका द्रव्य मिलेगा और उसके सेंटर में हमें केंद्रक मिलता है। तो अगर देखें तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये किससे कैसे एक पूरा प्रोटेक्टेड है, कोशिका झिल्ली की हालत से। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से एक वो सेपरेट भी रखती है। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से वो अलग रखती है। तो यहाँ पे जैसे हमने अगर आप याद करें तो बेसिक अगर हम देखें, रॉबर्ट हुक ने जो अपना एक कॉर्क का स्ट्रक्चर देखा था, हमने उसमें देखा था कि वो छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिसको उसने कोशिका का नाम दिया था। और उन्होंने ये भी कंपेयर करा था जैसे एक छत्ता होता है मधुमक्खी का, ऐसा प्रतीत होता है। तो छत्ते में जो अगर हमें कोष्ठक देखने को मिल रहे हैं तो कोष्ठक क्यों देखने को मिल रहे हैं हमें? क्योंकि पार्टीशन देखने को मिल रहा है, इसलिए कोष्ठक देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो जो कोष्ठक होता है, जो बाउंड्री होती है, वो आसपास के एनवायरमेंट से भी उतने जो एक पार्ट है उसको सेपरेट रखता है, प्लस उसके साथ साथ क्या होता है जो अंदर उसके और जो एक कंटेंट है उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो वही कोशिका झिल्ली का भी कार्य है कि जो केंद्रक है, जो आपका कोशिका द्रव्य है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस जो उसका जो आसपास का जो और उसको एक जिस मीडियम में है उससे भी वो पर्टिकुलर पार्ट एक सेपरेट होता है। तो कोशिका झिल्ली जिसे हम एक प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो आप अगर प्लाज्मा झिल्ली का नाम ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा वो हम कोशिका झिल्ली के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो होती है, जो कोशिका झिल्ली बोले या प्लाज्मा झिल्ली बोले, ये संरंध्र होती है, मीन्स इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं तथा ये विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन भी करती है। देखिए, कोशिका का जब हम के देख रहे हैं प्रोसेस चल रहा है, जैसे हमारी जो एक एक लंग्स की कोशिका है वो एयर को अपने अंदर ले रही हैं, बाहर निकाल रही हैं, लेकिन हमारी जो एक पाचन तंत्र की कोशिकाएं हैं वो भोजन का एक मेन उनको एब्जॉर्प्शन और उसको निकालने का कार्य है। तो इसलिए जो हम कहते हैं जो उसमें जो छोटे छोटे जो एक हम कहें एक परफोरेटेड रहती हैं या जो संरंध्र एक वो झिल्ली होती है, तो उसे जो वो कोशिका को मालूम हो एक फंक्शन उनका एक उस पर्टिकुलर फंक्शन के एक कार्य करने के लिए होता है। तो इसलिए वो संरंध्र होती है कि जो आपका देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारा ब्लड चारों तरफ घूम रहा है बॉडी में। ब्लड के अंदर हमारा फूड भी है, ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन भी है, ब्लड के अंदर हमारे हार्मोन्स भी है, ब्लड के अंदर हमारा और जो कुछ है सब कुछ हमारा ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है। तो वो ब्लड जब लंग्स के पास जा रहा है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, तो जो कोशिका झिल्ली है वो एक वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, वो उसको एक वो इस प्रकार से एक उसका बना हुआ है कि वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर नहीं लेगी। लेकिन जब वही ब्लड आगे हमारा जब
एक स्टमक या हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू जब बह रहा है, तो वहां जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनकी जो झिल्ली है, वो जो फूड पार्टिकल्स, जो फूड उसको अपने अंदर लेना है, वो ही एब्जॉर्ब करेगी, बाकी कुछ नहीं करेगी। तो इस प्रकार जो हमारा ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका में जो आवागमन हो रहा है, आवागमन मीन्स जो चीजें अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, उनका वो नियमन करती है। तो प्याज की जैसे हम कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिपद होती है, देखें तो ये देख रहे हैं, जैसे ये हमें एक प्याज की झिल्ली का है, तो यहाँ ये जो है, ये कोशिका झिल्ली है, ये इसको एक शेप दे रही है, और ये जो सेंटर में है, ये न्यूक्लियस केंद्रक है, और अंदर ये जो खाली पार्ट है, इसमें आपको खाली दिखाया, नहीं तो काफी जगह आपको डॉटेड रूप में दिखाते हैं, ये कोशिका द्रव्य, इनको ये क्या करती है, एक प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, मीन्स हमें मालूम है ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है। इस प्रकार हम देखते हैं, हमें कई कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो और ये एक दृढ़ आवरण भी देती है, और हम ये जानते हैं कि जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं, तो हमें उसमें एक भित्ति भी देखने को मिलती है। कोशिका के केंद्र में घनी एवं जो गोलाकार संरचना होती है, वो केंद्र, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में हमें कोशिका द्रव्य मिलता है। इस कोशिका द्रव्य में जब हम आगे सेशन में चलेंगे, आपको और भी बहुत एक जो ऑर्गेनील्स कहते हैं, या हम उनको आपके जो सेल के अंदर के और जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझाएंगे। तो लेकिन अभी जो आज हमारा चल रहा है, वो हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारा कोशिका झिल्ली, और फिर हमें अंदर कोशिका द्रव्य, और सेंटर में हमें केंद्रक देखने को मिलता है। तो यहाँ एक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है, और जो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त हमें एक मोटी परत देखने को मिलती है, वो होती है कोशिका भित्ति। तो कुछ चीजें आपको इसलिए बार बार एक रिपीट करके बता रहे हैं कि आप जितना उसको एक बार बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो कोशिका झिल्ली को आवृत करने वाली ये अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान। तो जैसा ये मैंने आपको एक इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था कि जो हमारे पादप होते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम ताप में परिवर्तन को, आपकी जो एक वायु चल रही है या वायुमंडलीय कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, उनसे वो सुरक्षा प्रदान करती है। और इस कारण जो अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट के जो अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उनको कोई डैमेज नहीं होता है। कोशिका का प्रेक्षण आपके ये ट्राइकेशिडिया, इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती की झिल्ली में भी किया जा सकता है। तो ये इस पे ये कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिनसे हमें, अगर हम इनका सेल का बहुत क्लियर स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो इन पत्तियों का अगर हम अध्ययन करें, तो हमें सेल का एक बहुत अच्छा, एक बहुत क्लियर, एक हमें अच्छे बढ़िया माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और चीज आपको ये बताई गई है कि आप ये जो किसी कोशिका के मूल संघटनों का प्रेक्षण करने के लिए हम एक जो प्याज की जो झिल्ली होती है, जो हम एक पतली सी जो एक लेयर जब हम प्याज छीलते हैं निकलती है, उसको अगर हम एक स्लाइड पर रखें और उसको एक मेथाइलिन ब्लू डालकर उसमें जब एनालाइज करें, तब हमें, अगर हम देखेंगे, हमें करीब करीब इस टाइप की एक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये तो हमने देखा पादप कोशिका का, और अगर हम एक जीव कोशिका का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक टूथपिक लीजिए
और आप इसको मुंह में जो आपके अंदर का जो एक आपका सेल्स होते हैं वो बहुत एक कहीं अगर ये जो मांस अंदर का जो होता है ये इसके चारों तरफ अगर आप घुमाएं तो ये यहाँ बहुत डेलिकेट होता है ये पार्ट, और उसको हल्का सा स्क्रैप करके और फिर उसकी स्लाइड बनाएं तो और उसमें भी मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बीन डालकर स्टडी करें तो आपको जीव कोशिकाओं के बारे में अध्ययन आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत डेलिकेट स्किन होती है ना, जरा सा भी गर्म कुछ खाया तो हम कहते हैं छाला पड़ गया, मीन्स उतना जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती हैं, वो बाहर एक आवरण बना लेती हैं और वो धीरे धीरे फिर जब डेड हो गई तो धीरे धीरे हमारे उस पार्ट से सेपरेट हो जाती हैं और उसके अंदर हमारी नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार का पादप कोशिका के बारे में आपको अध्ययन करना है तो आप प्याज की झिल्ली का बना सकते हैं, और अगर जीव कोशिका का आपको अध्ययन करना है तो आप ऐसे मुंह से अपना एक हल्का सा स्ट्रेच आउट करके उसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मनुष्य की अगर हम देखें तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन हम सब में अगर हम देखें चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो उसमें हमें एक केंद्रक देखने को मिलता है, कोशिका द्रव्य भी देखने को मिलता है, कोशिका झिल्ली भी मिलती है। और यहाँ पे देखिए ये जो है एक और आपको नई चीज पता चल रही है कि जो आपका केंद्रक होता है वो अलग एक और स्पेशल मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है, उसको तभी हम कह रहे हैं ये एक अलग स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ये इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो कोशिका का अगर हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें जो सबसे पहला अगर हम कोशिका के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसका जो सबसे पहला पार्ट जिसको हमने एनालाइज करा वो है कोशिका झिल्ली, और ये देखा कि ये कोशिका झिल्ली ही कंट्रोल करती है कि उस पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या आएगा अंदर और क्या बाहर जाएगा, और वो तभी हो पाता है क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है ये संरंध्र होती है, पोरस होती है, लेकिन इनको ये भी मालूम होता है क्या अंदर लेना है क्या बाहर निकालना है। बच्चों ये आज हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया, तो थोड़े से नोट्स देखकर हम ये सेशन एंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो हमें जो अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में समझेंगे। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बात एक ही है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली संरंध्र होती है, यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन नियमन करता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति की बात करें, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अतिरिक्त परत कोशिका भित्ति की होती है। यह संरचना पादप कोशिकाओं को ताप परिवर्तन, तीव्र वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक और लेयर पादप में होती है वो होती है कोशिका भित्ति। तो बाहर सबसे कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली और फिर कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये स्ट्रक्चर होता है पादप कोशिका का। जंतु कोशिका में क्या आपकी ये एक जंतु कोशिका में आपकी कोशिका झिल्ली, आपका फिर कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये स्ट्रक्चर आ जाता है। बच्चों आज हम लोगों ने कोशिका झिल्ली के बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा जैसा मैंने आपको बताया था कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।